पीएम मोदी आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री असम में 2 अस्पतालों की आधारशिला रखेंगे। असम माला परियोजना की शुरुआत भी करेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीपीसीएल के एक एलपीजी टर्मिनल को देश को सौंपेंगे। 16 दिन के भीतर पीएम मोदी दूसरी बार असम और बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। आज हावड़ा में टीएमसी की बड़ी रैली है। ये रैली डूमर जोला के उसी मैदान पर हो रही है जहां से वैशाली डालमिया, राजीव बनर्जी और प्रबीर घोषाल बीजेपी में शामिल हुए थे। इस रैली में ममता बनर्जी समेत पार्टी के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की आहट के बीच बीजेपी और टीएमसी रैलियां करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस और वाम दलों के बीच आज सीट बंटवारे को लेकर बैठक होने वाली है। दोनों दलों ने आगामी विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ने का फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी सरकार पर 10 साल के शासनकाल में मां, माटी और मानुष का अनादर करने का आरोप लगाया है। कल पश्चिम बंगाल के नादिया में परिवर्तन रैली को हरी झंडी दिखाने के बाद उन्होंने सवाल किया कि दीदी को जय श्री राम से दिक्कत क्यों है। किसान नेता राकेश टिकैत आज हरियाणा में दादरी के चरखी गांव में किसानों की महापंचायत को संबोधित करेंगे। इसमें गुरनाम सिंह चंदूनी समेत कई किसान नेता और प्रदेश की सभी खाप पंचायतों और संगठनों के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। 3 फरवरी को उन्होंने जींद जिले में पहली महापंचायत को संबोधित किया था। यूपी के अमरोहा में आज आरएलडी की किसान पंचायत होने वाली है। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जयंत चौधरी इस रैली को संबोधित करेंगे। इस महापंचायत में किसान संगठनों के साथ ही दूसरे राजनीतिक दलों के नेताओं के भी पहुंचने की बात कही जा रही है। कल देश भर में किसानों के 3 घंटे के चक्का जाम के बाद राकेश टिकैत ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है। टिकैत ने कहा है कि सरकार 2 अक्टूबर तक कृषि कानून वापस ले, नहीं तो और बड़ा आंदोलन करेंगे। और इसके साथ ही ये भी कहा कि अब आंदोलन के दौरान किसान अपने फौजी बेटों की फोटो लेकर बैठेंगे। कल लुधियाना में चक्का जाम के दौरान एक ट्रैक्टर पर भिंडरावाले की तस्वीर दिखाई देने पर सियासी घमासान मच गया है। बीजेपी ने कहा कि इस तस्वीर से खालिस्तानी गैंग का पर्दाफाश हो गया है। राकेश टिकैत ने भी भिंडरावाले की तस्वीर के प्रदर्शन को गलत करार दिया है। देश में जारी किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश सांसदों की गोलबंदी भी काम नहीं आई। बोरिस जॉनसन सरकार संसद में उन्होंने कहा कि कृषि सुधार भारत का अंदरूनी मामला है। ब्रिटेन के कई सांसद किसान आंदोलन को लेकर ब्रिटिश सरकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने का आग्रह कर रहे थे। गाजियाबाद के शताब्दीपुरम में घर में घुसकर 2 महिलाओं की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जबकि 3 बच्चों को घायल कर दिया गया। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। आरोपी आस मोहम्मद को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिवार के यहां उसका आना जाना था। चेन्नई से अगवा इंडियन नेवी के एक ऑफिसर को महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया गया। जांच में सामने आया है कि नेवी ऑफिसर सूरज कुमार को छोड़ने के बदले में 10 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। पालघर पुलिस ने अपहरण और हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी से बड़ी आतंकी साजिश नाकाम हो गई है। सुरक्षा बलों ने लश्कर मुस्तफा के टॉप कमांडर हिदायतुल्लाह मलिक को गिरफ्तार किया है। यह आतंकी यूपी नंबर की गाड़ी में सवार था। जब उसे रोका गया तो पुलिस पर हमला किया, लेकिन वक्त रहते उसे दबोच लिया गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक वीडियो ट्वीट करके भारतीयों के जोश और जज्बे को दिखाया है। किरण रिजिजू अरुणाचल बॉर्डर पर पहुंचे थे, जहां भारत सरकार सड़कों का निर्माण कर रही है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज अयोध्या दौरे पर रहेंगे। वे 4 घंटे तक अयोध्या में रहेंगे। सीएम योगी यहां हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान रामलला के दर्शन भी करेंगे। देश भर में 54 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन का टीका लगा दिया गया है। भारत दुनिया भर में सबसे तेजी से टीकाकरण कर रहा है। इस बीच देश में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से घटी है। कल कोरोना के करीब 12,000 नए केस सामने आए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,46,000 हो गई है। दिल्ली के ओखला इलाके में आग का तांडव देखने को मिला। यहां हरकेश नगर मेट्रो स्टेशन के पास झुग्गियों में भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी झुग्गियों में फैल गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की करीब 30 गाड़ियों ने आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत लगातार करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को इंदौर जेल से रिहा कर दिया गया है। कल देर रात नाटकीय ढंग से पीछे के रास्ते से उनकी रिहाई हुई है। हिंदू देवी देवताओं पर की थी विवादित टिप्पणी। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में 3 दिवसीय धौली कलिंग महोत्सव की शुरुआत हो गई है। राज्य का पर्यटन विभाग हर साल इसका आयोजन करता है। इस दौरान होने वाली रंगारंग प्रस्तुतियां सबका मन मोह लेती हैं।
बर्फबारी के बाद हिमाचल प्रदेश के शिमला में सैलानियों की संख्या बढ़ गई है। हालांकि इस बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें भी बढ़ा दी है। कई इलाकों में बिजली कट गई है और संपर्क मार्ग से कट गए। इंडोनेशिया में बाढ़ के दौरान एक गांव का पूरा पानी ही लाल हो गया है। सड़क पर लाल पानी की नदी बहने लगी। बताया जा रहा है कि एक डाई फैक्ट्री में पानी घुसने के कारण गांव का पूरा पानी लाल हो गया। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अलग अलग कहानियों के साथ वायरल हो रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन चीन पर नरमी दिखाने के मूड में नहीं है। विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि बीजिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता यांग जेची से बातचीत में उन्होंने शिनजियांग से लेकर हांगकांग और तिब्बत तक मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तोड़ने पर चीन को जवाबदेह ठहराने का संदेश दिया है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में जारी तनाव के बीच अब वियतनाम के पास मिसाइल बेस बनाया है। चीनी सेना ने यहां जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को तैनात किया है। भारत और वियतनाम के बीच बढ़ती नजदीकियों से परेशान चीन अब उसे आंखें दिखाने लगा है। वियतनाम के भारत के करीब आने से चिढ़ा हुआ है चीन। अमेरिका का बाइडेन प्रशासन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इंटेलिजेंस इनपुट साझा नहीं करेगा, क्योंकि जो बाइडेन ने ये डर सता रहा है कि ट्रंप अपने बड़बोलेपन की वजह से उनको सार्वजनिक कर देंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के धुर विरोधी नवलेनी का इलाज करने वाले डॉक्टर की मौत हो गई है। नवलेनी को जहर दिए जाने के बाद उनका पहला इलाज डॉक्टर सर्गे माक्सिमिशीन ने किया था। अब डॉक्टर सर्गे की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने स्लोवाकिया में पीएम के सम्मान में छाता लगाते दिखाई दे रहे हैं। जब उनके सहयोगियों ने छाते को देने की पेशकश की तो मैक्रोन ने उसे ठुकरा दिया। ये तस्वीरें वायरल होने के बाद मैक्रोन के विनम्रता की तारीफ दुनिया भर में हो रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।